बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल मैंने एक वीडियो आपके सामने रखी थी, अपना एनालिसिस दिया था और मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीटें निकाल रही है, 20 में से कितने हल्के जीत रही है। तो मैंने आपको बताया था कि 7 कन्फर्म सीटें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है और 6 से 7 सीटें ऐसी हैं कि जहाँ पर PTI का अपने हरीफों से सख्त मुकाबला है और अगर वहाँ पर वो थोड़ा ज़ोर लगा जाएँ, चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर जाएँ तो वहाँ पर वो सीट जो है वो भी जीत सकते हैं और अपनी 13 सीटें पूरी कर सकते हैं जो उनको वज़ीर आला बनाने के लिए चाहिए। उस पर कई लोगों ने कमेंट किया कि नहीं जी, तज्जिया आपका गलत है, यहाँ पर 20 की 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीते चलें, अच्छा है, अल्लाह करे ऐसा हो। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आप गलत तज्जिया कर रहे हैं, यहाँ पर नून लीग जो है वो 14-15 सीटें जीत जाएगी, चलें, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। मैं तो अपना तज्जिया दे रहा हूँ, गलत हो सकता है इलेक्शन डे पर बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें निकलें, गलत हो सकता है, लेकिन बहरहाल मेरा तज्जिया कुछ फैक्ट्स की बुनियाद पर है, मेरा तज्जिया कुछ हक़ाइक़ की बुनियाद पर है और वो हक़ाइक़ तब्दील भी हो सकते हैं, जैसा कि पिछले एक हफ़्ते में हुए भी हैं। हो सकता है अगले 4 दिन में हक़ाइक़ तब्दील हो जाएँ, लेकिन बहरहाल ये है कि अभी तक जो मुझे लग रहा है उसके मुताबिक ही सूरत हाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब मैं आपके सामने नून लीग की वो सीटें रखने जा रहा हूँ जो मेरे ख़्याल में नून लीग कन्फर्म जीती हुई है। जैसे मैंने कल आपको PTI की बताई थी कि 7 सीटें PTI कंफर्म जीती हुई है, तो देखते हैं कि नून लीग कितनी सीटें जो है मेरे ख्याल में कंफर्म जीती हुई है 20 में से। यानी 7 अगर मैं दे रहा हूँ PTI को कंफर्म, तो बाकी बची 13 सीटें, तो 13 में से नून लीग कितनी मेरे ख्याल में कंफर्म जीती हुई है, तो ये सीटें मैं आपके पास रखता हूँ। देखें, एक तो जो PP 217 मुल्तान है, इस पर अगरचे बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मुल्तान ये ज़ैन कुरैशी साहब जीत जाएंगे। हो सकता है इमरान खान का बयानिया की हवा रातों रात इतनी चले कि वो सीट निकाल जाए, लेकिन मेरी असेसमेंट के मुताबिक ये सीट सलमान नईम जीत रहे हैं और ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो शायद 5, 7, 8, 10 हज़ार वोटों के फ़र्क 7-8 हज़ार वोटों के फ़र्क से जो है वो दूसरे नंबर पर रहे। ये अगेन मैं फिर कहूँगा कि मेरी असेसमेंट है, गलत हो सकती है, लेकिन मेरी असेसमेंट अभी तक ये है कि सलमान नईम जो है मुझे यहाँ से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं और फैक्टर्स उससे कई हैं। एक तो सलमान नईम के बहुत वेल कनेक्टेड हैं हल्के में, लोगों के साथ उनका राब्ता बहुत अच्छा रहा है। सलमान नईम जो है उन्होंने धड़ों को बहुत अच्छा साथ मिलाया है, अपनी जेब से उन्होंने काफ़ी काम कराए हैं, लोगों की खुशियों गमों में शरीक रहे हैं। इनके मुखालिफ उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी जो हैं वो, एक तो ये हल्का उनका नहीं था, ज़ाहिर है इसका एडवांटेज सलमान नईम ले रहे हैं कि उनका ये हल्का था, वो जो है वो इस हल्के में इसी हल्के से MPA थे, लेकिन ज़ैन कुरैशी दूसरे हल्के से MNA थे, उनके हल्के का बहुत थोड़ा सा हिस्सा इसमें आता है, शायद 2 यूनियन काउंसिल हैं या इससे भी कम। तो इसलिए ज़ैन कुरैशी को ये डिसएडवांटेज है कि वो इस हल्के के साथ कनेक्टेड नहीं रहे, 5 साल उन्होंने लोगों से रब्ता नहीं रखा, इस हल्के में वो आए नहीं हैं, बल्कि जिस हल्के से MNA वहाँ पर भी लोगों को शिकायत यही है कि वो नहीं आए। तो एक तो मेरा ख्याल है PP 217 मुल्तान जो है वो पहली सीट ये जीत रही है नून लीग। दूसरी नून लीग जो सीट जीतती नज़र आ रही है वो मलिक नोमान लंगड़ियाल की PP 202 साहिवाल से है, साहिवाल 7। ये मेरा ख्याल है मलिक नोमान लंगड़ियाल जो है ये सीट जीतेंगे। मेजर सरवर को यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है, लेकिन ये रिवायती तौर पर लंगड़ियालों का हल्का है, उनकी अभी भी काफ़ी यहाँ पर वर्किंग है। मेजर सरवर उतने तगड़े उम्मीदवार भी नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि ये सीट जो है वो नून लीग जीत जाएगी। 2 सीटें हो गई। तीसरी सीट जहाँ पर मैं समझता हूँ कि नून लीग की ये सीट कंफर्म है वो है PP 168 लाहौर 25, लाहौर 25। मलिक नवाज़ आवान का मुकाबला मलिक असद खोकर के साथ है। नून लीग के मलिक असद खोकर जो बहुत तगड़े हैं, जिन्होंने पिछले दफ़ा जब MPA बने थे, उन्होंने वज़ीर बने थे, उन्होंने बहुत काम कराए थे, 4 अरब रुपया कहते हैं कि जिन्होंने हल्के में ख़र्च किया हुआ है। फिर रवायती तौर पर यह हल्का जो है वो नून लीग का है। शहबाज शरीफ यहाँ से लड़ते और जीतते रहे हैं। मलिक नवाज़ अमान पहली मरतबा MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहली मरतबा उनको टिकट मिला है। कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव सी पर्सनैलिटी नहीं है उनके मुकाबले में। असद खोकर बड़ी एक अट्रैक्टिव और बड़ी दिलकश और बड़ी क्या कहना चाहिए कि तेज़ और बड़े ज़बान के बड़े जो हैं वो तेज़ और गुफ्तार के बल्कि तेज़ जो है वो कहना चाहिए। और मलिक नवाज़ अमान जो है वो उतने जो है वो मुझे शार्प नज़र नहीं आते। उनकी पर्सनालिटी भी उस तरह की नहीं है, फिर तजर्बा भी नहीं है, फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। PTI में उनका अपना कोई उतना किरदार भी नहीं रहा, लेकिन बहरहाल टिकट लेने में वो कामयाब हुए। तो मुझे लगता है कि ये तीसरी सीट जो नून लीग जीतने जा रही है वो 168 PP 168 लाहौर की है। चौथी सीट जो मेरे ख़्याल में अगेन इससे कुछ लोग इख्तलाफ करेंगे और वो कह रहे हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल देखते हैं। मुझे लगता है कि फैसल हयात जबवाना जो हैं वो शायद PP 125 की सीट निकाल लें।
और आज़म चेला साहब कुछ थोड़े से मार्जिन के शायद यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहें। तो PP 125 झंग, हालांकि झंग की दूसरी सीट मैं समझता हूँ कि PTI जीत रही है, तो यहाँ पर फैसल हयात जबवाना मुझे लगता है कि जीत जाएंगे। और पाँचवीं सीट जो मुझे लगता है कि नून लीग जीत रही है वो PP 90 भक्कर, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपके सामने रखा था तजिया। मुझे लगता है कि सईद अकबर नवानी जो है ये सीट जीत जाएंगे चंद हज़ार 2-3 हज़ार वोटों के फ़र्क से। अगरचे इरफानुल्लाह न्याज़ी बहुत तगड़े हैं, यहाँ पर अच्छा मुकाबला कर रहे हैं, बड़ा उनका जलसा भी बड़ा इमरान खान का अच्छा हुआ है, नवानियों को टक्कर भी अच्छी दे रहे हैं, उनके साथ सनाउल्लाह मस्ती खेल भी कैंपेन कर रहे हैं, PTI के और भी लीडर्स आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इसकी पिछली वीडियो में मैं इसकी चूँकि डिटेल्स बता चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, तो मुझे लगता है कि ये सीट भी जो है वो नून लीग निकाल लेगी। सईद अकबर नवानी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार PP 90 भक्कर की सीट ले जाएंगे। तो ये 5 सीटें हैं जो मुझे लगता है कि नून लीग की कन्फर्म है, और 7 सीटें मैंने कल आपको बताई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कन्फर्म है। मेरे ख्याल में ये 7 और 5 बनती हैं 12, बाकी 8 सीटें हैं। 8 सीटें वो सीटें हैं जिन्होंने किसी भी पार्टी के वज़ीर आला का फ़ैसला करना है या इंतखाब करना है, या उन्होंने फ़ैसला करना है कि जी कौन वज़ीर आला बने, किस पार्टी का वज़ीर आला बनेगा। ये 8 सीटें हैं जो फ़ैसला करेंगी। उन 8 सीटों में से अगर नून लीग समझती है कि नून लीग को अगर 9 सीटें चाहिए, यानी अगर उनके जो 4 इस वक्त मौजूदा आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अगर नून लीग के पक्के हाथ में हैं, तो फिर जो तादाद बन जाती है वो 177 बनती है, और 177 के बाद नून लीग को 9 सीटें चाहिए अपना वज़ीर आला बनाने के लिए, या हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए। तो 5 तो मैंने आपको बता दी जो मेरे ख्याल में PTI की निकल रही हैं, लेकिन मज़ीद 4 अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो जीते तो वो शेखुपुरा जीत सकती है। मेरे ख्याल में शेखुपुरा का पे वो ज़ोर लगा के सीट जीत सकती है। बहावल नगर, इनफैक्ट इससे भी पहले बहावल नगर जो है वो मेरा ख्याल में नून लीग जीत सकती है, नून लीग सीट निकाल सकती है। इसी तरह से एक हल्का मुजफ्फरगढ़ का जो है उस पर वो कोशिश कर सकते हैं कि वो सीट निकालें, पिंडी की कोशिश कर सकते हैं कि सीट निकालें। तो ये मेरा ख्याल है, या लाहौर से एक बढ़ा सकते हैं, शबीर गुजर की सीट, सॉरी नज़ीर चौहान की सीट जो है वो निकाल सकते हैं। फिर एक आज़ाद उम्मीदवार उनको मिल सकता है सैयद रफ़ीउद्दीन बुखारी का। तो यूँ ये जो मैंने 5 के करीब सीटें आपके सामने रखी हैं, 5 या 6 सीटें, इनमें से कुछ 4 सीटें जो है वो नून लीग निकाल सकती है, और एक आज़ाद उम्मीदवार वो अपना ला सकती है। आज़ाद उम्मीदवार भी रफ़ीउद्दीन बुखारी के जीतते हैं तो लोधरा से, तो वो उसको साथ में ला सकती है। तो मेरे ख़्याल में अगर नून लीग को अपना वज़ीर आला लेकर आना है तो नून लीग के पास 5 के बाद ये 4 ऑप्शंस बनती हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, यानी बहावल नगर, शेखुपुरा, फिर जो है वो इसी तरह से जो मैंने आपको बताया कि मुजफ्फरगढ़ की एक सीट, या रावलपिंडी को वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो सूरत हाल है वो नून लीग की एक पोजीशन बन सकती है। बहरहाल अगेन मैं कहूँगा कि मेरे ख़्याल में कोई क्लियर सीटें अभी तक जो हैं वो PTI की 7 से 8 हैं, और नून लीग की जो है वो 5 के करीब सीटें जो हैं वो कंफर्म है। 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जिन्होंने किसी भी पार्टी की बर्तरी का फ़ैसला करना है, और वो 7 से 8 सीटों पर जो फ़र्क है वो भी शायद ऐसे ही 1000, 2000, 3000 वोटों का फ़र्क होगा। अब ये 2-3 हज़ार वोटों का फ़र्क जो है वो अपनी आखिरी दिन या अपना फ़ाइनल जो पंच है वो कौन पार्टी अच्छा लगाती है, फ़ाइनल राउंड कौन सी पार्टी अच्छा खेलती है, वोटर्स को अपने पोलिंग स्टेशन तक कौन लेकर आती है, पोलिंग एजेंट्स कौन अच्छे लगाती है, धांधली को कौन रोक पाती है। तो ये वो मेरा ख्याल है चीज़ें हैं जो बेहतर जो है वो होंगी उस पार्टी के लिए जो अच्छा मैनेज कर जाएगी, और वही मेरा ख्याल है सीट निकाल पाएगी। तो अभी तक का एनालिसिस ये है, इनमें से जो सीटों पर पोजीशन वाज़े होगी वो मैं आइंदा आपके सामने 1-2 दिनों में रख दूंगा। लेकिन बहरहाल आज की असेसमेंट मेरी जो है वो यही है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।